अब ये परिस्थिति तय करती है कि उस व्यक्ति किस समय क्या किस समर्थन करते हैं ना, यही हम जानना चाहते हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं, हमें तो ये बताइए। मैं बस एक सिंपल सा जवाब आपसे चाहता हूँ कि राणा सांगा जी को लेकर के जो आपके पार्टी के सांसद द्वारा बयान दिया गया, उसका आप समर्थन करते हैं या आप इतने हिम्मत रखते हैं, इतने साहस रखते हैं समाजवादी पार्टी में होते हुए कि उनका विरोध कर सकते? मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए अपमानजनक भीमराव अम्बेडकर का आप लोग नाम लेते हैं, शब्द की आप उस शब्द की गरिमा को बताइए। अम्बेडकर इतना महापुरुष गद्दार के तो हम चुप रही भाई। अरे मारब जूता तार मुंह लाल कर दे। पंडित है, 100 पंडितों को मार दिया गया इस सरकार में। वो भी सुनिए, आप क्या है तब? मैं हिंदू हूँ, 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 मैं हिंदू हूँ। राणा सांगा इनके कुलगुरु हैं। ये बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, राणा सांगा जी के नाम पे हिंदू हैं। यहाँ सब हिंदू बैठे हैं। हाँ, सबको इनकी तरफ से अगर कुछ हो जाए, ये छात्र कुछ खा पी के खत्म। मैं तो देशद्रोही के नाम पे खिलाने के लिए तैयार हूं। अपने बाप की मैं नाजायज औलाद अगर जितने लोग खड़े यहाँ पर, अगर मैं उनको खिलाने का काम ना करूँ, मैं बहुत समझ परिवार से हूँ। दोगले की औलाद जितने लोग हैं, जितना खाएंगे आप, करता ही भटका रहे हैं बीजेपी के। चाय पीजिए, चाय पीजिए, चाय पीजिए, चलिए। मर जाऊंगा, मेरी 7 पुश्तें नष्ट हो जाएंगी, लेकिन राणा सांगा पे अगर कोई आवाज उठाएगा, उसकी आँखियां निकाल लेंगे। मैं यादव हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना मैं इस चीज का समर्थन करता हूँ। ऐसे सांसद को जूतों से मारना, वो कहीं भी बीच चौराहे पे दिखे तो जूता निकाल के मारा जाएगा। जय भवानी। लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद है हम, और लखनऊ विश्वविद्यालय में तमाम सारे छात्रों से बात करेंगे आज राणा सांगा जी को लेकर के, उनके ऊपर दिए गए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद द्वारा बयानों के ऊपर क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे बयान पर और राणा सांगा जी को लेकर के। अभी हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता है, समाजवादी छात्र सभा से भी जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि आपके ही पार्टी के एक राज्यसभा सांसद द्वारा जो बयान दिया गया, उसको लेकर के काफी देश में आक्रोश का माहौल है, लोग उनका विरोध कर रहे हैं। उस बयान को लेकर के आप कैसे देखते हैं? क्या वो सांसद का बयान सही है या गलत है? पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इस टॉपिक पे आप डिबेट करवा रहे हैं। दूसरी चीज, पहली बात तो ये है कि अगर आप पुराने ऐतिहासिक तथ्यों को खोदेंगे तो इसी तरीके का कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आज के परिवेश में देखा जाए, नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसे ऐतिहासिक, अपने आप को बताते हैं ऐतिहासिक चीजें उन्होंने की हैं, जो भविष्य के गर्त में जब आप वर्तमान परिस्थिति में देखेंगे, 30 साल बाद उस चीज का मूल्यांकन करेंगे तो हो सकता है वो भी इसी श्रेणी में आए। ठीक, आज आप देख रहे हैं कि इनकाउंटर की नीति चल रही है, प्लस घरों को गिराया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि मेरे गलती की सजा मेरे पिता को क्यों मिले? ठीक, जब मेरे पिता को व्यक्तिगत लाभ मिल रहा है किसी एक चीज का, अगर पुण्य कर्म का उनको एक चीज का फल एक बार मिल रहा है, हाँ, उसका पुत्र को लाभ नहीं मिल रहा है, तो पुत्र की गलती का पिता को घाटा क्यों हो? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, अकबर, बाबर, हुमायूं और लोदीप, अब पता नहीं क्या क्या आप बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं दुनिया चांद पे जा रही है, हम घर खोदने में बिजी हैं। पहली बात तो ये। और दूसरी चीज, मुद्दा की बात से आप भटका रहे हैं, ये पूरा मुद्दा ही भटका दिया आप। जो बयान की बात हो रही है उस बयान पर चर्चा करें। बयान तो ये चर्चा तो इस बात पे होनी चाहिए कि बेरोजगारी का दर कितना चल रहा है, शिक्षा का स्तर क्या, तो इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ेगा तो इसका मतलब आप किसी के ऊपर कुछ भी टिप्पणी कर बताइए, हमें बताइए कि केंद्र सरकार ने शिक्षा के बजट में इस बार कितना दिया। अभी मुद्दा जो है उस पर बताइए। मैं मुद्दा की बात कर, लालजी सुमन ने क्या कहा? हाँ, लालजी सुमन ने बस यही ना कहा कि अगर ऐतिहासिक तथ्यों में देखेंगे तो जो कभी किसी वश, मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर कोई दबाव बना के एक गलत व्यक्ति मदद अपनी करवा रहा है, तो ऐतिहासिक तथ्यों में जब देखा जाएगा, भविष्य को देखा जाएगा कि 50 साल 60 साल बाद जब मेरा इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे भी गलत कहा जाएगा। अब ये परिस्थिति तय करती है कि उस व्यक्ति किस समय क्या किस समर्थन करते हैं ना, यही हम जानना चाहते हैं। लालजी सुमन जी क्या कहा उन्होंने? आप यही तो बता दिए। उन्होंने कहा क्या? गद्दार कहा। गद्दार कहा उन्होंने? किस बात पे गद्दार कहा? उन्होंने कहा कि उस समय के, आप बताइए, 400 साल पुरानी उचित है कि नहीं? राणा सांगा जी को गद्दार कहना उचित? मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं देश को बचा नहीं सकता हूँ, मेरे बेरोजगार भाई भारत में घूम रहे हैं तो मैं भी गद्दार हूँ। मैं उनको रोजगार नहीं दे पा रहा हूँ, मैं उस भी गद्दार की श्रेणी में आता हूँ। राणा सांगा जी का क्या दोष है? मैं तो कह रहा हूँ कि उसमें अगर रोज बेरोजगार होकर घूम रहे हैं तो उसमें मोदी जी का नहीं ना कोई योगदान है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, हमें तो ये बताइए ना। मैं बस एक सिंपल सा जवाब आपसे चाहता हूँ कि राणा सांगा जी को लेकर के जो आपके पार्टी के सांसद द्वारा बयान दिया गया, उसका आप समर्थन करते हैं या आप इतने हिम्मत रखते हैं, इतने साहस रखते हैं समाजवादी पार्टी में होते हुए कि उनका विरोध कर सकते? मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है सर, लोकसभा में किया गया, क्या ये गलत था?
सवाल का जवाब सवाल मैं नहीं। क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ। बता दीजिए। मैं इसका बताया, अगर आपका ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, कुछ कहना जी के अपमान को अगर अपमान कहते हैं, नहीं अपमान कहते हैं, उसका साहस कहते हैं, तो मैं भी उस चीज को, अगर लालजी सुमन की बात है तो मैं भी उस पर एग्री करूंगा। अगर वो अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति, अपनी जवाबदेही के प्रति, अगर अगर आप देखेंगे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो जो बात कही गई, अगर उस चीज को भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या लोग अगर उस चीज को समर्थन करते हैं, हाँ। तो मैं भी लालजी सुमन का समर्थन करता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी के अपमान का समर्थन करते हैं, तो मैं भी समर्थन करता हूं। पहले ये भाजपाइयों से पूछना पड़ेगा और उसके तहत फांसी लोगों से पूछना पड़ेगा। अमित शाह ने क्या कहा था भैया, कि कहा था कि जितना भीमराव अंबेडकर का आप लोग नाम लेते हैं, शब्द की आप ठीक उस है, शब्द की गरिमा ठीक को है, बताइए। ठीक है। अंबेडकर अंबेडकर हमारे अंबेडकर संविधान इतना के निर्माता है, हमारे संविधान के निर्माता हैं। हम उनके नाम से समरसता दिवस मनाते हैं। हम यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, हम उनके नाम से स्टडी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नामक एबीपी स्टडी सर्कल चलाते हैं। आप बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को भी मानते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर के स्टडी सर्कल को चलाते हैं। समाजवादी कोई समाजवादी सांसद गद्दार कितना चलते हैं आप हमको ये बताइए। अगर कोई गद्दार कहता है, ये सही है, गद्दार कहता है अगर हमारे राजपूत जो हमारी संस्कृति हमारी विरासत को बचाए, एक हाथ कुर्बान कर दिए युद्ध में हमारी सभ्यता को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, ये वही राणा सांगा थे, वही राणा सांगा थे जिनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे। उनका एक दाहिना हाथ चला गया, उनकी आंखें चली गई। अगर राणा सांगा के खिलाफ कोई बोलने की जरूरत करेगा, उसकी जुबान निकालने का काम यहीं से करेंगे। और कल मैंने 1 नंबर गेट पे किया, कल मैंने धरना दिया, मैंने उस तुच्छ नेता का पुतला जलाया, मेरे 18 साथी गिरफ्तार हुए, मेरे पर लाठियों की बरमार की गई, मेरा हाथ तोड़ा गया, मेरा फोन तोड़ा गया। अगर राणा सांगा का अपमान इस देश में होगा, ये बता दीजिए, राणा सांगा का अपमान इस देश में होगा, बाबा साहब खोदने का काम करेंगे। ये वही लोग हैं, वही लोग हैं, भीमराव वही लोग हैं, समय सबका वही बदलता लोग है। हैं। देख लीजिए, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वही लोग हैं। आज आपको बता रहा हूँ, आज कई कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए हैं। कहना यही चाहूंगा, समाजवादी गवर्नमेंट थी इसी अगर विश्वविद्यालय परिषद में। किसी गरीब छात्र संघ की आंदोलन के लिए चलता था, बगावत है। यही मठाधीश वहां से निर्णय कर लेते थे कि छात्र संघ चुनाव नहीं होना चाहिए, उस पे नहीं बोलेंगे। कई कैबिनेट मंत्री है, छात्र संघ चुनाव पे नहीं बोलेंगे, किसी राणा गरीब सांगा पे बोलेंगे, किसी गरीब एजुकेशन पे नहीं किसी बोलेंगे, गरीब राणा सांगा पे बोलेंगे। किसी गरीब की बात रोजगार पे नहीं बोलेंगे, रोजगार की बात करते हैं। 20 करोड़ जनता, सबको रोजगार देना संभव है क्या? क्या बताइए, कितना सरकारी पद है, कितना सरकारी पद है यहाँ पे? इस काम नहीं होगा, चिल्लाने चल रहा है, रोजगार दिया जाएगा। चिल्लाने से काम नहीं होगा। बात यहाँ सीधी थी। सुनिए, आपने कहा कि जीप काट लेंगे। सुनिए, हमारे गुरु है, बात है, हमारे मार्गदर्शक है, आपके महापुरुष जी है, मेरे आपका गुरु परिवार है, सदस्य है, मेरे गुरु राणा है, सांगा। राणा सांगा मेरे मैं गुरु क्या है, कह रहा हूँ, मैं मेरे किसी गुरु बुराई है, कहाँ कर रहा मेरे हूँ। मार्गदर्शक है। अगर ये प्राण उनके लिए देना होगा तो मैं मरने में, हम ये कह रहे हैं, बस इतनी सी छोटी सी बात है। राणा सांगा आपके गुरु हैं, पारिवारिक मेरे गुरु मित्र हैं। हैं, आपके वंशज हैं, मैं लेकिन उनका कुछ वंशज हूँ, तथा मैं कथित उनका कुछ वंशज सबल हूँ। मानसिकता वो के मेरे व्यक्ति जब दलितों महिलाओं का अपमान होता है और दलितों को जब मंदिरों में वही घुसा नहीं दिया जाता है, तो यही सबल मानसिकता के लोग उन मंदिरों पे पहरा लगाते हैं। आप बताइए ना, दलित घोड़ी बात नहीं चढ़ मंदिर सकता है, मस्जिद की नहीं है। डिबेट इस पे होना चाहिए। बात मंदिर हर व्यक्ति- मस्जिद की यही नहीं तो है। भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा, बात सबको मंदिर समान मस्जिद की अधिकार। नहीं है। बात यहाँ पर है महापुरुषों के सम्मान की, व्यक्ति बात मानसिकता यहाँ नहीं है बदल सकता। महापुरुषों के सम्मान आप की। अभी एक बार कह दीजिए बस कि जो उन्होंने मैं कहा क्यों- वो गलत मैं कहा। कह रहा हूँ एक बार वो तो कहे ना नहीं कि जो समाजवादी कभी नहीं अपने आप को दोषी करार देंगे। 2 बात कह रहा हूँ, अगर गरीब को जगाना बगावत है, किसी हक की लड़ाई लड़ना अगर बगावत है, और राणा सांगा जी का अगर समर्थन करना बगावत है, तो हाँ मैं बागी हूँ, मेरा मजहब बगावत है। ये बताइए क्या वजह है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी सांसद समर्थन नहीं कर है रही है भैया, अपने सांसद? उस सांसद नहीं, प्रधानमंत्री हुई थी रामजी लाल सुमन। का अपमान करेगा, ये लोग कह रहे हैं उसकी जीभ निकाल देंगे, ये संवैधानिक दायरे में आता है।
आप बताइए ना, अब आप तय करके बताइए ना। आप संवैधानिक दायरा की बात करते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर को पुरखा बताते हैं, उसके बाद आप जी भक्त को गद्दार कह देना संवैधानिक दायरे में आता है? एक राष्ट्रभक्त राणा सांगा को गद्दार कह देना संवैधानिक दायरे में आता है? ये जवाब देंगे? हमारे महापुरुष को गद्दार कहे तो हम चुप रही भाई। अरे मारब जूता तहार मुंह लाल कह देव तो प्रधानमंत्री तहार वोट निकाल लेते हम। राणा सांगा वही राणा सांगा थे जिन्होंने देश की आबरू बचाने का काम किया। वोट निकाला गया, कितने लोग का निकाला गया बताइए ना। आप पंडित हैं, 100 पंडितों को मार दिया गया इस सरकार में, वो भी सुनिए। आप क्या है तब? मैं हिंदू हूँ, 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 हिंदू। आपने उसमें में से किसने आपने बांटने का काम किया। आपने मुझे ब्राह्मण कहा, कितने? मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, आपको यही नहीं पता रामायण कितनी भाषाओं में लिखी गई? आप हिंदू धर्म का ठेका लेके बैठे, आपको यही नहीं पता है? ठेका कोई ले लिया है? हिंदू धर्म का कोई ठेका नहीं ले सकता है। जो पीडीए का ठेका ले लेते हैं आपके कौन ठेकेदार है? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। और एक बात देखिए, बता दें आपको, ठेकेदार है। ज्यादा आप जूता बोल रहे हैं ना, जूते से मारेंगे। समय बदलता है, समय नहीं, याद रखिएगा, समय बदलता है और 2027 बहुत करीब है। करीब ना है। हाँ। राणा सांगा नहीं बोलेंगे, राणा सांगा के लिए रुको, राणा सांगा के लिए हाथ कटवाना पड़ जाएगा, गर्दन पे तलवार सुनिए, यही है छात्र संघ बहाली अभियान का धरना दे रहे थे खाली एकलौते भाजपा के नेता बिस्सू भैया है। तब आप नहीं गए बोलने, तब आप नहीं गए बोलने, तब आप नहीं गए बोलने के वंशज है। यहाँ बैठे 150 लोग हैं, भाई साहब के पारिवारिक मित्र हैं। राणा सांगा इनके कुलगुरु हैं। ये बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, राणा सांगा जी के नाम पे हिंदू हैं। यहाँ सब हिंदू बैठे हैं। हाँ, सबको इनकी तरफ से अगर कुछ हो जाए, ये छात्र कुछ खा पी के खत्म। मैं तो देशद्रोही के नाम पे खिलाने के लिए तैयार। अपने बाप की मैं नाजायज औलाद, अगर जितने लोग खड़े यहाँ पर, अगर मैं उनको खिलाने का काम ना करूं, मैं बहुत समर्थ परिवार से हूँ। दोगले की औलाद जितने लोग हैं, जितना खाएंगे आप, जितना खाएंगे, जितना खाएंगे, जितना खाएंगे खिलाएंगे, आपकी जेब भी गर्म करेंगे। चलिए, इतना अहंकार में हो, अपने आप को दोगला से लेके सब कुछ कहता हूँ। बताइए, सबकी कोई मर्यादा नहीं। लखनऊ वाला चैनल इतनी अच्छी चैनल है, आप हर सेंसिटिव मैटर पे बोलते हैं, बात करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, हर एक सेंसिटिव बातों पे आप तर्क रखते हैं। आपने ऐसे फिर वही बात आपने मुझे सुनो, पैसे से गिराने का काम किया ना, मुझे भिखारी बनाने का काम किया, मुझे तुच्छ बनाने का काम किया। आपने कहा ना कि खिलाने जन्म है, कोई बताए ना यहाँ कितने लोग कपड़ा पहन के जन्मे? ऑन कैमरा बोला कि जितने लोग खड़े सबको चाय पिला, क्या था? चाय पीजिए, करता ही मुद्दा भटका रहे हैं बीजेपी के। चाय पीजिए, चाय पीजिए, चाय पीजिए, चलिए चाय पीजिए। फिर कहूंगा, राणा सांगा ये जवानी आपके नाम पे कुर्बान थी, कुर्बान है। आपके लहू से एक एक बच्चा जन्मा है। ये मिट्टी में आपका खून है। और मैं कहना चाहूंगा, अगर उनपे कोई उंगली उठाएगा, ये प्रहार मिला है पुलिस का, ये प्रहार मिला है पुलिस का। कल मेरे 18 साथी गिरफ्तार हुए, मेरा फोन तोड़े, मेरे गले पर एकदम बिल्कुल कसके बांधा गया। मैं कहता हूं, मैं मर जाऊंगा, मेरी 7 पुश्तें नष्ट हो जाएंगी, लेकिन राणा सांगा पे अगर कोई आवाज उठाएगा, उसकी आंखियां निकाल लेंगे। सीधी बात। तो देख सकते हैं, ये सभी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र या फिर छात्र नेता का है, ये सभी छात्र नेता थे। अगर यहाँ पर तमाम सारे, अगर कोई एक एक वर्ड में जवाब देना चाहता है कि समर्थन करते हैं राणा सांगा के ऊपर जो बयान दिया गया है, उसका समर्थन करते हैं कि नहीं? जी हाँ, आप समर्थन करते हैं सांसद की? जी, सांसद की समर्थन करते हैं? जी, हम सांसद का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। सांसद का समर्थन करते हैं कि नहीं? जी, मैं समर्थन नहीं करता। नहीं करते हैं? मैं यादव हूँ, पर भी मैं यादव हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना मैं इस चीज का समर्थन करता हूँ। हिंदू हूँ मैं, और मेरे हिंदुत्व के लिए जो जो खड़े रहे इतिहास में, वो लड़े हैं, तो उनका अगर कोई अभद्र टिप्पणी करे तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। और लोगों से जल्दी जल्दी जानते हैं, एक सेकंड में रिएक्शन जानेंगे, कुछ बताएंगे राणा सांगा जी के ऊपर? कोई एक वर्ड में आप लोग जल्दी जल्दी थोड़ा बता दीजिए केवल कि समर्थन करते हैं कि नहीं उस सांसद का? नहीं, हम नहीं समर्थन करते। बिल्कुल नहीं। ऐसे सांसद को जूतों से मारना चाहिए। बिल्कुल समर्थन नहीं करता मैं पूरी तरह से। आप लोग समर्थन नहीं करते समर्थन। यदि कोई हमारे बाप दादाओं पे, पुरखों पे उंगली उठाएगा, आवाज उठाएगा, उसका समर्थन, उसका जीना हराम कर देंगे, बीचों बीच चीर देंगे उसको।
एक शब्द में खंडन 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 खंडन। नहीं, एकदम समर्थन नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, सांसद का समर्थन करते हैं? नहीं। एकदम समर्थन नहीं करते हैं। अगर वो कहीं भी बीच चौराहे पे दिखे तो जूता निकाल के मारा जाएगा। जय भवानी। नहीं करते, नहीं भी पार्वती पते हर हर महादेव। जय राणा संगा, जय राणा संगा, जय राणा संगा। देख सकते हैं ये सभी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर बात की। हालांकि मुद्दा से इतर भी कई सारी बातें सामने आ गई। इस पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है समीर कुमार पांडे। आप लखनऊ वाले देख रहे थे। धन्यवाद।